संगम पर बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर पद्मा पदम भाग्य का भाग्य दे दिया है, जो इस समय हम बाबा के बने। रोज बाबा हम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करते और साथ साथ योग की ऐसी विधि सिखाई है जो आधा कल्प के आत्मा के विकर्म है वो भस्म हो जाए। लेकिन उसके लिए बाबा ने एक ही लेसन, पहला पाठ पक्का करने को बोला है। पिछले 8-10 दिन से बार बार बाबा हम बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। ये अभ्यास बहुत बहुत पक्का होना चाहिए। जब तक ये अभ्यास पक्का नहीं है, बाबा की याद भी यथार्थ नहीं रह सकती है। और याद से जो करंट मिलनी चाहिए वो करंट भी नहीं मिलेगी। तो जब करंट नहीं मिलेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, भस्म कैसे होंगे। तो सारा दिन भर अपने आप को हम साक्षी होकर के देखें, कितना समय मुझ आत्मा की आत्म अभिमानी स्थिति रहती है। अभी भी हम सब ने 1 घंटा बाबा को याद किया। अपने आप को मैं सच में पूछूं, 1 घंटा याद में बैठे थे, उसमें से कितना समय मैं एक्यूरेट याद में अपनी स्थिति में स्थित रही। जो 1 सेकंड के लिए भी मेरी बुद्धि कहीं भी नहीं गई, वो हाथ उठाए। 1 सेकंड के लिए भी बुद्धि कहीं नहीं गई। कोई नहीं उठा रहे हैं। विचार करें, आत्म अभिमानी स्थिति कितनी मेहनत लेती है। बार बार अपने को याद कराते हैं मैं आत्मा हूँ, फिर खिसक जाता है। हम अपनी आत्मा से बात करने की प्रैक्टिस करें। बार बार अपने आप को मैं आत्मा हूँ और इन शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, खुद खुद को ये प्रैक्टिस कराएं। ये प्रैक्टिस इतनी पक्की हो जाए जो नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति रहे। जैसे अभी घड़ी घड़ी देह भान में आ जाते, देह का अहंकार आ जाता, देह अभिमान में आ जाते, ऐसे आत्म अभिमानी स्थिति बन जाए, उसके लिए मुझे अपने पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा की मुरली सुनते हैं, कोई भी क्लास करते हैं,
किसी से बात कर रहे हैं, अपने आप से पूछूं, उस समय स्मृति रहती है कि मैं आत्मा कानों से बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ। ये कॉन्शियसली मुझे स्मृति रहनी चाहिए। तभी बाबा जो कहते यथार्थ याद हो, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी स्मृति और स्थिति से याद चाहिए। तो तब तक वो यथार्थ याद नहीं रहती। शुद्ध संकल्प चलते हैं, ज्ञान का मनन चलता है, चिंतन करते हैं, गुणों का मनन करते हैं, शक्तियों का मनन करते हैं, मनन में ही रह जाते हैं। उसका मनन करते, चिंतन करते वो स्वरूप बनता है। जब कहा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अभी भी सोचना पड़ता है, खुद को कहना पड़ता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो क्या सच में उस रियल शांति की अनुभूति होती है कि मन भी शांति की लहरों में लहराए, कर्म इंद्रियां भी शांत शीतल हो जाए और मेरे चारों तरफ उस शांति के वाइब्रेशंस फैले, जो उस समय कितनी भी कोई अशांत आत्मा आए वो भी शांत हो जाए। आनंद स्वरूप कहा तो आत्मा अंदर ही अंदर उस अलौकिक आनंद को अनुभव करे। चारों तरफ आनंद के वाइब्रेशंस फैले। बाबा ने एक एक गुण, एक एक शक्ति की ड्रेस हम बच्चों को दी है। सारा दिन अपनी ड्रेस बदली करें, कभी शांति की पहने, कभी आनंद की पहने, कभी सुख की पहने, कभी पवित्रता की पहने, कभी शक्ति की पहने। तो ऊपर से लेके नीचे तक वो उसी गुण और शक्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव करूं। तो ज्ञान तो है, समझ है, लेकिन स्वरूप में कितना आया है? जब तक वो स्वरूप में, धारणा में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया, तब तक किसको भी सुनाएंगे तो वो भी अनुभव नहीं करेगा। आज हम दादियों को देखते हैं, हमारे सामने बाप समान है। दादियों को देखते ही हम सब कितने खुशी में, आनंद में, उमंग में, उत्साह में आ जाते हैं। आते हैं, आ जाते हैं। क्या होता है? क्या होता है कि उनको देखते ही वो खुशी, वो आनंद, वो उमंग, वो उत्साह आता है। क्योंकि देह भान से परे नेचुरल आत्मिक स्थिति है। एक बार हम कुछ 30-35 बहनों की छोटी सी भट्ठी थी, दादी मीटिंग हॉल में ही। उस समय सभी दादियां थी, आज 2 दादियां भी गिनती की हैं। तो दादियों से प्रश्न उत्तर कर रहे थे। एक प्रश्न किया,
कि बाबा रोज मुरली में कहते आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का 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 अभ्यास हो। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अटेंशन रखते हैं, फिर भी आत्मा खिसक जाती है। सारा दिन वो आत्म अभिमानी स्थिति रहे, नहीं हो पाती। आप दादियों को जब भी देखते हैं, डबल लाइट है, एक नेचुरल भासना आती है आत्म अभिमानी स्थिति की। तो आप दादियों ने कौन सी ऐसी प्रैक्टिस की है जो आप सबका अभ्यास नेचुरल हो गया है? तो कुंज दादी थी पटना की। दादी ने बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एक जवाब दिया। जब वो दिल्ली में रहती थी, कहा एक बार एक भाई को कोर्स कराने बैठी और उसको आत्मा का लेसन दिया, और आत्मा का लेसन दे करके मैंने कहा आज सारा दिन मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करना और अनुभव करना कि शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। का ठीक है, का तब मैं कल दूसरा परमात्मा का लेसन दूंगी। चला गया भाई। दूसरे दिन आया, कहा आज लेसन देने बैठी। तो जैसे ही बैठी, कहता है बहन जी 1 मिनट रुको। कहा क्या हुआ भाई? कहा आपने कल कहा था कि आत्मा की प्रैक्टिस करना और अनुभव करना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं आत्मा बना ही नहीं हूँ, इसलिए परमात्मा का लेसन नहीं लूँगा। आप मुझे पहले आत्मा बनाओ, फिर परमात्मा का लेसन लूँगा। कुंज दादी कहती है 1 मिनट मैं शांत हो गई। फिर उसको कहा अच्छा मैं अभी आती हूँ। अंदर आई, तब मनमोहिनी दीदी भी वहाँ थी। तो दीदी को कहा दीदी दीदी वो भाई मुझे कहता है पहले तू मुझे आत्मा बना, फिर परमात्मा का लेसन दूंगा। दीदी अब मैं आत्मा उसको कैसे बनाऊं? दीदी कहती है जैसे तुम आत्मा बनी हो उसको ऐसे बनाओ। कहा वापिस आ गई। फिर आकर बैठी, बाबा को याद किया और फिर उसको कहा जो भी उसका नाम था, तुम ये नहीं है, तुम आँख नहीं है, तुम कान नहीं है, तुम मुख नहीं है, तू हाथ नहीं है, तू पाँव नहीं है, तुमको पत्नी नहीं है, तुमको बच्चे नहीं हैं, तुमको बिजनेस नहीं है, तुमको नौकरी नहीं है, तुमको घर नहीं है, धंधा नहीं है, तुम एक बिंदु ज्योति शांत स्वरूप आत्मा है। ऐसे करते करते मैं बोलती गई और जैसे जैसे बोलती गई वो गुम हो गया। बिल्कुल डिटैच हो गया। फिर मैं दौड़ करके अंदर गई, दीदी दीदी वो भाई आत्मा बन गया। कहने का भाव, उस समय कोई कमेंट्रीज नहीं थी, सीधा निज ज्ञान था। और सीधा निज ज्ञान अनुभव कराने से वो स्वरूप में आता है। आज हम उसको स्पष्ट करने के लिए दुनिया के बहुत सारे मिसाल देते, कहानियाँ सुनाते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए, और उसमें निज ज्ञान साइड पर हो जाता है। बाबा कहते अपने आप को खुद प्रैक्टिस करूं, अपने आप से बात करूं,
मुरली सुनी, क्लास सुना, फिर अपने को मैं खुद सुनाऊं कि आज बाबा ने जो कहा उसमें क्या अनुभव किया, कौन सी बात आज बाबा ने मुझे अंडरलाइन कराई। सारा दिन उस पर मैं प्रैक्टिस करूं। जब तक प्रैक्टिस नहीं है, ज्ञान स्वरूप में नहीं आया है, तब तक जो प्राप्तियों की खुशी है, मुझे सच में भगवान बाप मिला है, वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। जैसे दादियों को देख करके हमको खुशी होती है, एक शक्ति की महसूसता होती है, अंदर लगता है एक दृष्टि दादी की पड़ जाए, ऐसा खुद को मैं स्वरूप बनाऊं तो जितना स्वचिंतन होगा, आत्मचिंतन होगा, खुद को हम प्रैक्टिस कराएंगे, उतनी बाबा की शक्तियाँ, गुण और खजानों से आत्मा भरपूर होगी। मुझे सिर्फ सुनना नहीं है, सुनते तो दुनिया में भी बहुत है, मुझे प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। जो कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी दुनिया में हलचल हो जाए, लेकिन मुझे अचल अडोल रहना है, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है। तो इतनी शक्तिशाली अपनी स्थिति को बनाने के लिए वो आत्मा की प्रैक्टिस, पहला लेसन मुझे पक्का करना है। अपने आप से मैं पूछूं, जब पहले दिन आई थी और पहला लेसन मुझे मिला, तब इतना ही कहा, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आज मैं अपने आप से पूछूं, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, लेकिन कितने स्वमान बाबा ने दिए हैं, वो सब मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, मैं आत्मा बेगमपुर का बादशाह हूं, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। जितने बाबा ने टाइटल्स दिए, वो सब मैं आत्मा हूँ। मुझे महसूस होता है उस स्वरूप में, उस स्थिति का मैं अनुभव करती हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। आत्मा के एक एक गुण का मैं प्रैक्टिकल स्वरूप हूँ। ये महसूसता, ये अनुभूति मुझ आत्मा को चाहिए। इसलिए बाबा कहते, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, धारणा मूर्त बने, सेवा स्वतः होगी। हम सेवा के पीछे नहीं दौड़े, लेकिन स्व की श्रेष्ठ स्थिति को मुझे बनाना है। अभी थोड़ा सा समय मेरे पास है जब अपनी शक्तिशाली स्थिति को बना सकती हूँ, क्योंकि दुनिया की हालतें, बाहर का वातावरण हम सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इन सब से सेफ्टी का साधन योग का कवच है, और योग का कवच भी तब धारण होगा जब आत्म अभिमानी स्थिति है। तो सारा मदार आत्मिक स्थिति और एक बाप की शक्तिशाली याद के ऊपर है। तो जितना हम अमृत वेले से स्वयं को
सतगुरु बाबा के साथ अलर्ट होकर अटेंशन से बैठेंगे, सतगुरु बाबा से वरदानों से शक्तियों से अपने को भरपूर करेंगे, तो सारा दिन की मेरी स्थिति उतनी ही शक्तिशाली होगी। तो कोई भी प्रकार की परिस्थिति, कोई भी प्रकार का माया का वार मुझ आत्मा पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी दुनिया 5 तत्वों की है। 5 तत्व 5 तत्वों पर वार करेंगे, आत्मा पर नहीं। और आत्म अभिमानी स्थिति है तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हो गया। तो डबल लाइट पर कौन अटैक करेगा? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कल सारा दिन अमृत वेले से हम अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते बन जाएं। अमृत वेले से सूक्ष्म वतन को हम नीचे उतार लें और चलता फिरता ऐसे महसूस करें, मैंने चमकीली लाइट की ड्रेस पहनी हुई है और मैं फरिश्ता हूँ। सब चमकीली ड्रेस में फरिश्ते हैं। तो फरिश्तों की चाल, फरिश्तों की बोल, फरिश्तों का उठना बैठना, फरिश्तों का खाना कितना हल्का होता है। तो अव्यक्त मिलन का फिर जो अनुभव करेंगे, ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे बाप दादा मुझ आत्मा के सन्मुख नयनों से निहाल करते वरदानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। तो अमृत वेले से ही अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्वयं को स्थित कर लेंगे। इसलिए कल सारा दिन आवाज़ों से परे की स्थिति, जो सारा शांतिवन ऐसे ही सबको महसूस हो कि ये वतन के फरिश्ते शांतिवन में उतर आए हैं। एक दो को उसी फरिश्ते की दृष्टि से, उसी स्वरूप से देखें, उसी आत्मिक दृष्टि से देखें। ये प्रैक्टिकल हम अभ्यास करें तो ज़रा भी मुख का आवाज़ नहीं हो। अभी से ये प्रैक्टिस हम शुरू करें। मन भी मौन रहे और मुख भी मौन व्रत को धारण करे, क्योंकि मौन में बहुत ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं। ये मौन, साइलेंस की ताकत असंभव को संभव करने वाली है। उसका प्रैक्टिकल हम अनुभव करें। तो कल सारा दिन भर हम अपने को साइलेंस का कंगन बांधें और मुझे अव्यक्त स्थिति में स्वयं को स्थित रखते हुए सबको फरिश्ते की दृष्टि से ही देखना है, फरिश्ते की चाल से ही चलना है। इस स्थिति को प्रैक्टिकल ऐसा अनुभव करें जो ये स्थिति मेरी अविनाशी बन जाए। और फिर अपने अपने स्थान पर जब जाएं तो नेचुरल वो फरिश्ते की स्थिति रहे और देखने वाले कहें कि ये तो बिल्कुल फरिश्ता बन के आ गया है, और मुझ आत्मा से वो प्रेरणा ले। ऐसी अनुभूति हम अपनी कल अविनाशी बनाएं।